गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर 50 बड़ी दिन भर की आज की खबरें। भागवत बोले डर के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया है। वे सोचते हैं हम मजबूत हुए तो उनका क्या होगा, जब 7 समंदर दूरी तोड़ के डर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि लोगों को अमेरिका को डर के लिए अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए वे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भागवत ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे कदम वो लोग उठाते हैं जो खुद को हमेशा चर्चा में देखना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। कर्नाटका गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुसा, 8 लोग कुचले गए, 20 लोग घायल हो गए। चश्मदीद बोले ट्रक बेकाबू हुआ, पहिए के नीचे आ गए लोग। कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं। घटना लगभग 8:45 की है। मोसाले होसाली गांव में हुई यह घटना घटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। वायुसेना को 144 राफेल चाहिए, रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव भेजा। 60% स्वदेशी सामान होगा, 2 लाख करोड़ का सौदा संभव। यह सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। इंडियन एयरफोर्स को 144 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान की जरूरत है। इसके लिए सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन विमानों को फ्रांसीसी कंपनी डलाफ एशियन और भारतीय एयरस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएगी। मेड इन इंडिया राफेल में 60% सामान स्वदेशी होगा। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बड़े उद्योग बिहार में दस्तक देने को तैयार, 2700 करोड़ का निवेश करेगा अदानी समूह। अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो और निर्देशकों के साथ संवाद कायम रहे तो कारपोरेट जगत के लिए बिहार आकर्षक निवेश स्थल के रूप में विकसित होगा। किसी को भी यह स्वीकारने के हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि लगभग 2017 के बाद राज्य सरकार ने बिजली, सड़क जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने में कसर नहीं छोड़ी है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। 5 मौतों को असल वजह क्या, कंडक्टर और चश्मदीद की बातों में अंतर। एक लाश बस में चिपकी थी। दुर्घटना स्थल पर टेकेंगज गांव के लोग सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने चीख पुकार के बीच बस को सीधा करने का प्रयास किया। बाद में जेसीबी और क्रेन की मदद से बस का हिस्सा काटकर अंदर फंसे लोगों को निकाला गया। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बिहार के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में ओपी राजभर, प्लान की तैयारियां। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई नेताओं की एंट्री होने लगी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और हुस्लेवेद भारतीय समाज पार्टी सुभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को पटना में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। 97 लाख पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से होगा लगभग 40,000 करोड़ का फायदा। गडकरी ने नई गाड़ी पर छूट की अपील की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में लगभग 97 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बदलने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को GST के रूप में लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि अगस्त तक 3 लाख वाहन कबाड़ घोषित किए गए। गडकरी ने वाहन मालिकों से स्क्रैप प्रमाण पत्र जमा करने पर नए वाहन खरीदते समय 5% की छूट देने का आग्रह किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। राजनीतिक दलों को नियम कानून में बांधने की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को नियम कानून को बांधने की मांग पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के नियम तय करने का निर्देश मांगने वाले जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को भी पक्षकार बनाए। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। 2 सरकारी बैंकों को 20 सबसे बड़े बैंकों में शामिल करने की तैयारी। बैंकिंग सुविधाओं में होगा बड़ा बदलाव। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में देश के 2 सरकारी बैंकों को दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का स्थान संपादन के हासिल है, वे 34वें स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, सोशल मीडिया की है वजह। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। इसमें साथ ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्ड जनरल रजिस्ट्रार्ड आईटी यूट्यूब पर मेटा में शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिस या शॉर्ट के माध्यम से अपलोड किए जा रहे थे। यह आपत्तिजनक है, ऐसा कहकर इस पर रोक लगा दी जा रही है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरों में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा बची हुई 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।